ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब नजर डालेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों पर। संत निरंकारी मंडल कछुमार खेड़ली ने अभियान चलाकर बहतू कला के प्राचीन तालाब की सफाई पर स्वच्छ मन स्वच्छ जल का संदेश दिया। सेवादारों ने तालाब की सफाई कर करीब 25 ट्रॉली गंदगी बाहर निकाली। कछुमर की शुभ गृह सोसाइटी में 4 दिवसीय महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षक शारीरिक शिक्षिका रेणुका यादव ने महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। कछुमर विधायक बाबूलाल बैरवा की अभिशंसा पर ग्राम दुधेरी से सुरई तक 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का निर्माण शुरू हुआ है। दुधेरी गांव पहुंचने पर विधायक बाबूलाल बैरवा, विधायक अमिताभ बैरवा सहित अन्य गणमान्यों का जोरदार स्वागत हुआ। नेहरू युवा केंद्र झुंझुनू की ओर से आबूसर में आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में मोजास ग्राम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की खो-खो टीम विजेता रही। विद्यालय के छात्र मोहम्मद ने ऊंची कूद प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान हासिल किया। तो वहीं विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य महपाल सिंह के नेतृत्व में टीम का जोरदार स्वागत हुआ। पिलानी में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक बूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में चंद्रशेखर आजाद का 92वां शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों सहित और व्यापारियों ने चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। देश में बाबा श्याम का लक्खी मेला परवान पर है। इसको लेकर जगह जगह से पदयात्राएं बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रही है। आमेर के जिजोलाई की तलाई से खाटू श्याम जी के लिए द्वितीय पदयात्रा विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर रवाना। राजगढ़ के सकट कस्बा स्थित चौथ माता मंदिर में फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। फागोत्सव में महिलाओं ने फाग गीतों पर पुष्प और गुलाल उड़ाते हुए जमकर नृत्य किया। राजगढ़ कस्बे के पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक कोतवाल राजेश वर्मा की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में होली के त्योहार पर कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखने पर चर्चा की गई। राजगढ़ में बचपन शाला चिल्ड्रन एकेडमी में वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। प्रधान प्रतिनिधि जय प्रताप राठौर के मुख्य आतिथ्य में आयोजन किया गया। जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर सांबर फुलेरा को संयुक्त रूप से जिला बनाने की मांग उठी। इसको लेकर शक्तिपीठ माशरा कंभरी मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। जयपुर के पावटा में श्री राम नवमी को द्वितीय विशाल शोभा यात्रा निकालने को लेकर मीटिंग का आयोजन हुआ। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा की भव्यता के लिए अपने अपने सुझाव रखे। जयपुर में श्री श्याम वंदना परिवार पावटा से खाटू धाम के लिए जाने वाली 26वीं पदयात्रा रवाना हुई, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने हाथ में रंगी बिरंगी ध्वजाएं थामी और बाबा की जयकारे लगाते हुए नाचते गाते रवाना हुए। नवलगढ़ के कोलसिया से खाटू श्याम के लिए 27वीं पदयात्रा रवाना हुई। श्री श्याम मित्र मंडल ने बताया कि पदयात्रा खाटू धाम के लिए रवाना हुई। महिला पुरुष श्याम बाबा के निशान लेकर भजनों पर झूमते हुए यात्रा के साथ चल रहे थे। झुंझुनू जिले में विद्यालयों के विकास के लिए मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में भामाशाह खुलकर सहयोग कर रहे हैं। इससे आम लोगों के साथ राजकीय सेवा में कार्यरत अध्यापक भी इनमें शामिल है। राजकीय स्कूल हंसासरी के प्रधानाचार्य विकास टुहेल और अनिल मिश्रा ने 40,000 रुपए विद्यालय को दान किए। जयपुर के चौमू में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 2 ब्लड बैंक पर कार्रवाई करते हुए 10 दिन के लिए लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है। यूपी के खून माफियाओं के साथ सांठगांठ के गंभीर आरोप लगाए। झुंझुनू के सूरजगढ़ में श्याम दरबार के तत्वावधान में 375वीं श्याम निशान पदयात्रा का जत्था खाटू श्याम धाम के लिए रवाना हुआ। एडीएम जेबी गौड़ के मुख्य आतिथ्य में निशान की विशेष पूजा की गई। उसके बाद ये जत्था वहां से नाचते गाते रवाना हुआ। अलवर में सदर थाना क्षेत्र में अपने भाई से मिलने आए व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। अलवर के बालाखेड़ा कस्बे से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। आगामी त्योहार को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला। अपराधियों में भय तो वहीं आमजन में विश्वास का संदेश दिया गया। जयपुर के पावटा में एसडीएम कार्यालय के बाहर वकीलों का धरना प्रदर्शन। जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की निर्मम हत्या के विरोध में और एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग को लेकर धरना दिया गया। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से 4 मार्च को जयपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई और उससे सभी वर्ग आहत और परेशान थे। सीकर के नीमका थाना पाटन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा गश्त के दौरान वन क्षेत्र ग्राम सियालोदड़ा में गीली लकड़ियों से भरी हुई 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया गया। अलवर में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के प्रथम स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर
कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री परशुराम कला मंदिर समिति की ओर से नाटक का मंचन भी किया गया। अलवर के अनीबी थाना क्षेत्र में के देवखेड़ा में महिला से कहासुनी को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। पूर्व महिला पार्षद सहित करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। झुंझुनू में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाया गया। चंद्रशेखर आजाद पार्क में फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। खितड़ी कस्बे के वन विभाग के पास श्री श्याम पदयात्रा मंडल की ओर से श्याम पद यात्रियों के लिए सेवा शिविर जारी है। पालिका चेयरमैन गीता सैनी, डॉक्टर अक्षय कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने शिविर का जायजा लिया, साथ ही साथ व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। अलवर में मौसम में हुए बदलाव का असर सरकारी अस्पताल में देखने को मिल रहा है। अस्पताल में डायरिया सहित बुखार के मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 2 व्यक्तियों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, जहां एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर रेफर किया गया, वहीं दूसरे का अस्पताल में उपचार जारी है। जयपुर के पावटा में श्रीमती नर्मदा देवी बिहारीलाल जोशी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व प्रगति प्रसार अधिकारी कैलाश चंद्र गुर्जर और विशिष्ट अतिथि ACBEO सुरेश कसाना रहे। अलवर के राजीविका परियोजना में शामिल लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर SDM सिटी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि करीब 300 कर्मचारी कार्यरत हैं। अलवर में हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने भागवत के बयान पर ब्राह्मण समाज के द्वारा किए जा रहे विरोध को गलत बताया। भागवत द्वारा दिए गए बयान के पक्ष में नजर आए। भागवत ने कहा था कि पंडितों ने ही धरती पर जातियां बनाई हैं। जयपुर के पावटा तहसील में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम और युवा वॉलंटियर का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सभी विभागों से संबंधित अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी गई। दौसा के सिकराय स्थित पीपल की गांव में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। हनुमान पीपलकी की दुकान से रैली शुरू हुई। रैली में ब्लॉक अध्यक्ष खिमराज मीणा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सिकराय के नेशनल हाईवे 21 पर PCC सदस्य डॉक्टर भवी मीना का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पीपल की सरपंच बत्तू मीना और डीलर रामकिशोर मीना सीकरी भी मौजूद रहे। अलवर के बांसुर में श्री श्याम सुमन मंडल के तत्वावधान में 40वीं पदयात्रा श्याम मंदिर से शुरू हुई। बाबा श्याम की भव्य आरती की गई। पदयात्रा में करीब 60 महिला पुरुष श्रद्धालु हाथों में श्याम निशान लिए हुए नाचते हुए इस यात्रा में पहुंचे। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बिलाड़ा के अभिनव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। द 7 कलर ऑफ इंडिया की थीम पर आयोजित हुए कार्यक्रम में छात्रों ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। जोधपुर की मथानिया थाना पुलिस ने उम्मेदनगर गांव में धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की। स्कूल की 100 मीटर की परिधि में धूम्रपान सामग्री बेचने पर दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर की 17वीं प्रांतीय कार्यकारिणी का निर्वाचन दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में संपन्न हुआ। इसमें महावीर प्रसाद शर्मा तीसरी बार ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। जैसलमेर में मेहराब खां माइनर के अंतिम छोर के किसानों का 5000 बीघा क्षेत्र सिंचाई के पानी से वंचित है। अब माइनर पर किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लहरा रही फसलों को पानी नहीं मिलने से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। पाली के रायपुर में IFWJ संगठन की पत्रकार संगोष्ठी आयोजित की गई। सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जालौर के सरवाना पुलिस की अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध शराब के 9 कार्टून सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जालौर में भादराजन पुलिस ने लूट की वारदात का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले को लेकर पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ में जुटी। जोधपुर के रोहावट की रूपाणा जताना ग्राम पंचायत में अंडरब्रिज का कार्य शुरू हुआ है। अंडरब्रिज निर्माण के कार्य में रेलवे विभाग की ओर से अनुमति दी गई है। जोधपुर में जनसमूह को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंभ सिंह पातावत सीएम से मिलने जाएंगे और फलौदी को जिला बनाने की मांग करेंगे। इसे जिला बनाने की मांग को लेकर 1.5 दशक से अधिक समय से सक्रिय वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंभ सिंह पातावत उम्मीद कर रहे हैं। जोधपुर में किराए पर गाड़ी लेकर आए 4 लोगों ने चालक को बंदी बनाकर लूट की। मोबाइल, 18,000 नकदी समेत छीने कागज। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
भीनमाल शहर में स्थित गोस्वामी समाज छात्रावास में गोस्वामी युवा टीम और यूथ फॉर नेशन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 60 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। भीनमाल शहर के बराह श्याम मंदिर में फाग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान खाटू श्याम के भजनों के साथ साथ ब्रिजधाम की होली का धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसमें 51 किलो की पुष्प वर्षा के साथ फागन की भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। भीनमाल के गजानन साई धाम में भारत विकास परिषद भीनमाला शाखा की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वार्षिक चुनाव संपन्न किए गए। इस दौरान सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अक्षय बोहरा निर्वाचित किए गए। जालौर के जिला मुख्यालय पर किसानों की गर्जना रैली निकली। जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ने की किसानों की मांग है। हजारों की संख्या में जिले भर के किसानों ने हुंकार भरी। जैसलमेर में कुमावत समाज के प्रतिभा और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम गरवा जी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कार्यक्रम में शिरकत की। जालौर के भीनमाल में स्थानीय रिको इंडस्ट्रियल एरिया में बार बार बिजली कटौती की समस्या को लेकर व्यापारियों ने डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिशासी अभियंता भरत देवड़ा को ज्ञापन भी सौंपा गया। चलिए नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। सूरतगढ़ में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और इससे युवाओं को बचाने को लेकर शहर के जागरूक लोगों ने पहल करते हुए विष्णुई समाज में बैठक की, जिसमें थाना अधिकारी समेत शहर के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में राजकीय स्कूल के शिक्षक जवंद सिंह ने 8 साल के बच्चे की पिटाई कर दी। पिटाई से बच्चे की आंख, गाल और हाथ पर चोट के निशान हैं। बच्चे के परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में निरंकारी मिशन श्रीकरणपुर 60 सेवादारों ने जलदाय विभाग और अन्य स्थलों पर सफाई अभियान चलाया और कचरा इकट्ठा कर निस्तारण किया। श्रीगंगानगर के झाझडिया वाली गांव में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता संजय मुंदड़ा ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के अंदर पक्की सड़कें नहीं है, पेयजल की पूरी व्यवस्था नहीं होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर में एमजीएसयू का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल ने शिक्षा ही उन्नति का प्रथम सोपान है, ये सभी को बताया। चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ऐतिहासिक गढ़ का जीर्णोद्धार का श्री गणेश किया। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण समिति की ओर से 5 करोड़ की लागत से गढ़ का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर के नए जिला पुलिस अधीक्षक पारिस देशमुख पहली बार सूरतगढ़ पहुंचे। सिटी पुलिस थाना की गहनता से निरीक्षण करने पहुंचे। एसपी ने प्रकरणों की प्रेजेंसी सहित अनुसंधान की प्रगति की जानकारी लेते हुए मालखाना का भी जायजा लिया। चूरू के रतनगढ़ में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चैट करने के बाद परिवार के 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। घटना में 10 वर्षीय बालक, महिला समेत 5 लोग घायल हुए। श्रीगंगानगर में बीडीआईएस में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर वर्चुअल अतिथि आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री रविशंकर जुड़े। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने इसका शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर के सद्भावना नगर स्थित पत्रकार कॉलोनी में सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास हुआ। रविवार को विधायक राजकुमार गौड़ ने किया शुभारंभ। इस मौके पर पत्रकार कॉलोनी ग्रीन एस्टेट विकास समिति की ओर से विधायक का सम्मान भी किया गया। सूरतगढ़ में रेल विकास संघर्ष समिति ने रेलवे स्टेशन पर रेल अधिकारियों का घेराव किया और स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। स्टेशन की वॉशिंग लाइन का आधुनिकीकरण करने की मांग की और कई मांगे भी इस बैठक के दौरान रखी गई। भगवती गैस एजेंसी श्री विजयनगर ने 29 GB शिवपुरी में एलपीजी पंचायत का आयोजन किया। गैस सिलेंडर के सुरक्षित उपयोग और गैस बचाने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी अशोक चांदक ने ग्राम पंचायत मुख्यालय नेतेवाला में गांव की चौपाल में आमजन की समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामवासियों ने चांदक को पेयजल की समस्याओं से भी अवगत करवाया। जैतसर के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करने की मांग ग्रामीणों ने सीएम से की है। ग्रामीणों ने बताया है कि 40 साल पहले पीएचसी बनी थी। बार बार मांग के बाद भी सीएचसी में क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा। श्रीगंगानगर में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंजाब से राजस्थान के हिस्से का पानी लेने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया गया।
श्रीगंगानगर के रायसी नगर में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग के चलते अधिवक्ताओं की पेन डाउन हड़ताल जारी है। बार संघ रायसी नगर के अधिवक्ताओं ने मिनी सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन कर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का गांव खींचिया में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान सुनीता गोदारा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पृथ्वीराज सारस्वत सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पुलिस ने शहर में गश्त बढ़ाने के साथ ही ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने दर्जन भर पटाखा, बुलेट, मोटरसाइकिलों को सीज किया। भाजपा में शामिल होने के बाद सूरतगढ़ नगरपालिका के चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा पहली बार नगरपालिका कार्यालय पहुंचे। इस दौरान चेयरमैन कालवा के साथ सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आंगनबाड़ी की महिला कार्मिकों ने मानदेय बढ़ाने और नियमित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशाध्यक्ष मधुबाला शर्मा के नेतृत्व में धरना दिया। विभिन्न मांगों के चलते महिला श्रमिकों ने क्षेत्र आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा। चूरू के सरदार शहर स्थित पुलुसर गांव में रोही में चारा काटने की मशीन से हाथ आने से एक व्यक्ति का हाथ कट गया। गंभीर अवस्था में उसको जयपुर रेफर किया गया। चूरू के सरदार शहर में फायरिंग मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने थानाधिकारी सतपाल विश्नोई को ज्ञापन सौंपा है। 5 दिन के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने पर आंदोलन और प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। तो चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। उदयपुर में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नवलखा महल परिसर में 3 नवनिर्मित खंडों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जेबीएम ग्रुप के चेयरमैन एस.के. आर्य सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बांसवाड़ा के नवागांव के बिजलिया मार्ग पर अज्ञात बदमाशों की ओर से पथराव किया गया। चिकित्सालय में उपचार के दौरान युवक को पहुंचाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। बांसवाड़ा के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सीपीआर संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉक्टर मालोत ने बताया कि सीपीआर तकनीक के माध्यम से जरूरतमंद लोगों में से 80% लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। जोधपुर के लोहावट में एक ही नंबर की 2 स्कॉर्पियो और 2 क्रेटा गाड़ियों को जब्त किया गया। धर्मेंद्र यादव की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। 1 नंबर की 2 स्कॉर्पियो और 2 क्रेटा देखकर पुलिस भी अचंभित हो गई। बांसवाड़ा में बहुउद्देशीय सहकारी समिति डूंगरा बड़ा सहकारी समिति में भाजपा समर्थित अध्यक्ष राजकमल डागर और उपाध्यक्ष हिम्मत सिंह निर्विरोध चुने गए हैं। इस अवसर पर जसवंत भाई ने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा की सदस्यता ग्रहण। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में अंबा माता थाना क्षेत्र के स्ट्रीट शीटर परदीन सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में सालिया पंचायत के भाटपाड़ा गांव में बैल को चारा खिलाने के बाद दूसरे स्थान पर बांधने जा रहे युवक पर बैल भड़क गया। बैल ने युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया। बांसवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरों ने पुष्पहार सहित भामाशाह द्वारा अक्षय पेटी में किए गए दान पर हाथ साफ कर दिया। करीब 50,000 रुपए से अधिक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और जिला प्रशासन के सहयोग से गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिविरार्थियों को सम्मानित भी किया गया। बांसवाड़ा में लोहारिया थाना क्षेत्र के पालूदा कस्बे में बस स्टैंड के पास एक अज्ञात वाहन चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 40 वर्षीय चालक घायल हो गया। घायल युवक का उपचार करवाने के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उसकी वहां पर मौत हो गई। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में वकीलों का आंदोलन लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। अदालत परिसर के बाहर धरने पर बैठे वकीलों ने आज से पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की। प्रतापगढ़ के अनूद उपखंड अधिकारी अभिमन्यु कुंतल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही पार्किंग व्यवस्था के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी जुटाई। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर परिषद की ओर से जिला छात्र छात्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के मुख्य मार्गों से विशाल रैली भी निकाली गई।
बांसवाड़ा के चिरौलबड़ा गांव में दर्दनाक हादसे में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस के अनुसार 2 मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट में 1 महीने से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर दांगीपुरा थाने में दर्ज है मामला। कोटा की रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने नियामत खेड़ी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना, समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। कोटा के इटावा में गिंता रोड पर देर रात को तेज रफ्तार ट्रैक्टर दुकान में जा घुसा। इस दौरान बेकाबू ट्रैक्टर ने वहां खड़ी बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि इस दौरान ट्रैक्टर का टायर फटने से ट्रैक्टर दुकान के दरवाजे पर ही रुक गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। झालावाड़ के पड़ावा में भाजपा की बैठक नगर मंडलाध्यक्ष कमल कासलीवाल और ग्रामीण अध्यक्ष रमेश डांगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष संजय जैन ने आगामी 4 मार्च को सालासर बालाजी में मनाए जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन को लेकर चर्चा की। झालावाड़ की पड़ावा तहसील की जोताखेड़ी कॉलोनी में कबीर पंथियों के सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में महंत आत्माराम और महंत रहस्य दास ने प्रवचन दिए। उसमें कबीरदास जी की विचारधारा से श्रद्धालुओं को अवगत करवाया। कोटा के इटावा कस्बे के बूढ़ादित्य में पुजारी से चोरी का मामला सामने आया है। मंदिर के पुजारी से चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिले के जग कस्बे में गायत्री मंदिर परिसर में 3 दिवसीय 24 को डे गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के लोग इसमें उपस्थित रहे। झालावाड़ जिले के पड़ावा में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ उपशाखा सुनेल के चुनाव निर्विरोध रूप से संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से उपशाखा अध्यक्ष हजारीलाल दांगी, सभा अध्यक्ष तूफान सिंह और महामंत्री महेश कुमार सैनी को चुना गया। झालावाड़ के पड़ावा स्थित मदरसा नसीरुल इस्लाम में काजी मुफ्ती अमरुद्दीन की सदारत में दस्तारबंदी जलसे का आयोजन किया गया। इस दौरान 10 हाफिजों ने दस्तारबंदी की। बूंदी के तालेड़ा कस्बे में भाजपा मंडल प्रभारी एडवोकेट अनिल जैन ने नाली निर्माण को जल्द शुरू करवाने की मांग की। बंद पड़े निर्माण कार्य से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द निर्माण शुरू नहीं होने पर आमरण अनशन किया जाएगा। बूंदी के कोतवाली थाना इलाके में अज्ञात युवकों ने दीपक महावर पर चाकू से हमला कर दिया। उसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। कोटा के रामगंज मंडी के कृषि उपज मंडी व्यापारियों की संस्था ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर मुकेश धाकड़, उपाध्यक्ष पद पर हरकचंद अहीर और सचिव पद पर लाला पाटीदार निर्वाचित हुए। कोटा के इटावा में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर एक दुकान में जा घुसा। इस दौरान वहां पर खड़ी बाइक भी उसकी चपेट में आ गई। गनीमत रही कि टायर फटने से ट्रैक्टर दुकान के दरवाजे पर ही रुक गया। कोटा के इटावा में महाशिवरात्रि पर भव्य मेले का आयोजन हुआ, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। वहीं भक्त बाबा भोले के चौमुखी रूप के भी दर्शन करते हुए नजर आए। बारां में पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुवीर सिंह कौशल की पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारी संख्या में युवाओं का जनसैलाब उमड़ा। शिविर में 25 विवाहित जोड़ों ने रक्तदान किया। कोटा के कुन्हाड़ी में युवक पर उसके ही दोस्त ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया। युवक को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। शराब पार्टी के दौरान दोस्तों के बीच कहासुनी को लेकर चाकू से युवक पर हमला कर दिया गया। कोटा में विद्युत करंट लगने से किसान की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सुल्तानपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बूंदी जिला अस्पताल में 18 फरवरी को महिला की मौत को लेकर मुआवजे की मांग और चिकित्सकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर परिजनों ने प्रदर्शन किया। 7 दिन में अगर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर आमरण अनशन किया जाएगा, चेतावनी दी। बूंदी में भारत सरकार के उपक्रम नाबार्ड के द्वारा जिले के सभी बैंक का 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से साइबर रूप से बैंक खाता धारकों के साथ होने वाली ठगी से बचाव को लेकर चर्चा की गई। कोटा के इटावा में बूढ़ादित्य में गुर्जर समाज द्वारा भगवान देवनारायण का भव्य भंडारा आयोजित किया गया। गुर्जर समाज के लोगों ने भगवान देवनारायण की भव्य शोभा यात्रा निकाली। भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया।
कोटा के इटावा की पिपलदा में एक बार फिर से राजनीतिक सियासत गरमाने लगी है। जैसे जैसे 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो वहीं पूर्व में कांग्रेस लोताड़ा में बैठक का आयोजन कर स्थानीय की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। कोटा के खातौली थाना पुलिस ने अवैध देशी कट्टे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान सवाई माधोपुर के खटकड़ निवासी आरोपी रामलखन केवच को गिरफ्तार किया गया है। कोटा जिले की खातौली पुलिस ने लगातार बढ़ते अवैध खनन के कारोबार पर लगाम लगाने की कवायद की है। चंबल नदी के ककावदा में जेसीबी की सहायता से खुदाई करवाई गई और पुलिस की ओर से अवैध बजरी खनन के कारोबार पर लगाम लगाने के प्रयास निरंतर जारी है। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में आरओ इटावा के निर्देशन में टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक अवैध लकड़ी से भरे हुए और 2 जेसीबी जब्त की है। ट्रक को वनपाल नाका मंडावरा में खड़ा किया गया है। आरओ इटावा रामगोपाल मेघवाल सहित सहायक वनपाल रामखेत मीणा नाका मंडावरा मौजूद रहे। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब की छत से एसी के पटरी से एग्जॉस्ट के उपकरण चोरी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की और 3 आरोपियों को धर भी दबोचा। बारां के छिपा बड़ौद में नवनियुक्त जिला एसपी राजकुमार चौधरी ने हरनावदा, शाहजी और साथल क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही साथ छिपा बड़ौद थाने में सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षकों और सुरक्षा सखी सदस्यों की बैठक हुई। बारां के छिपा बड़ौद ब्लॉक में कांग्रेस अध्यक्ष मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में 15 किलोमीटर की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा नागनी, देवरी, भगवतपुरा, केडला, जागीर, करनाल, साथी जागीर, रेडी डावा गाई से होकर के गुजरी। झालावाड़ के रायपुर कस्बे में मेहर समाज उत्थान समिति का 2 दिवसीय परिचय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य से मेहर समाज के लोगों ने भाग लिया, जिसमें 51 युवक युवतियों का परिचय करवाया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में स्थित सेंट्रल एजुकेशन संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खेलकूद और सांस्कृतिक सप्ताह की शुरुआत हुई, जिसमें दौड़ और स्लो साइकिल रेस प्रतियोगिताएं समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बारां शहर के कोतवाली थाने में एएसपी जिनेंद्र जैन की अध्यक्षता में आगामी होली पर्व को लेकर थाना सीएलजी और शांति समिति सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के सभी समुदाय के गणमान्य नागरिक, समाजसेवी और व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बारां में भाजपा मंडल समरानिया की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राशन डीलरों की ओर से वितरण कार्य के बहिष्कार कर दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया। बारां में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष रोहित नागर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 4 मार्च को होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर विस्तृत योजना बनाई गई। किशनगंज तहसील क्षेत्र के नाहरगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा फिर से शुरू करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। बारां नगर परिषद सभापति ज्योति पारस ने नगर परिषद कार्यालय में 2 कर्मचारियों को नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपते हुए नियुक्ति प्रदान की है। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय समेत अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से किशनगंज अस्पताल में एडमिट करवाया गया। कोटा के अरंडखेड़ा क्षेत्र में अघोषित बिजली की कटौती से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। कई बार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। अरंडखेड़ा जीएसएस पर ग्रामीणों ने बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र के गुलाना कस्बे में रास्ते के विवाद पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गुलाना पंचायत के द्वारा मनरेगा में बनाए गए रास्ते पर ग्रामीणों ने अतिक्रमण किया हुआ था। तहसील कार्यालय के आदेश पर नायब तहसीलदार ने रास्ते से अतिक्रमण हटवाया। बूंदी में घर घर औषधि योजना की जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन हुआ। 8 लाख पौधे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वितरित किए जाएंगे। दायरा परिवर्तित नवीन योजना को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा में मीटिंग का आयोजन किया गया। कोटा के कैथून रोड की बदहाली को लेकर शहर के सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। रोड का काम शीघ्र शुरू नहीं करवाने पर कार्यकर्ता कैथून रोड पर बैठकर सड़क जाम करने की चेतावनी देते हुए नजर आए। झालावाड़ में गागरोन के चंगेरी के पास मोगिया के खेतों में पैंथर दिखा। पैंथर दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। खेत में काम कर रहे एक युवक पर पैंथर ने हमला कर दिया। कोटा के इटावा नगर में आज श्याम बाबा के जागरण और फाग महोत्सव को लेकर नगर में बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में भक्तगण इसमें उपस्थित रहे। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर।
नागौर जिले के कुचामन सिटी में पूर्व विधायक स्वर्गीय हरीश कुमावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। शहर के कुमावत भवन में आयोजित एक बैठक में प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों सहित हजारों लोग शामिल हुए। लाडूना के रामद्वारा रोड स्थित शिक्षा फ्यूचर पॉइंट कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र पर 24 महिलाओं को राज्य सरकार की प्रभावी योजना RKCL कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। 17 महिलाओं को कंप्यूटर के सूचना तकनीकी विषय के प्रशिक्षण और 7 महिलाओं को कंप्यूटर अकाउंटिंग से संबंधित प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ रियामंडी और भैरुंदा ब्लॉक के प्रबोधकों की ओर से रामकिशन कासनिया को ब्लॉक साक्षरता समन्वयक नियुक्त किए जाने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अजमेर के पिसांगन में राजस्थान पेंशनर समाज का वार्षिक अधिवेशन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उपशाखा अध्यक्ष भवानी शंकर तोसिक ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। नागौर के रियाबटी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूल में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा आयोजित मेले में नागौर के मिर्ता क्षेत्र के कलाकारों ने भी भाग लिया। जोधपुर में अशोक उद्यान में लगे मेले में राजस्थान के बाहर के कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। नागौर के जाल में ग्राम खियाला में खेत में खेजुड़ी छांग रहे युवक की मृत्यु हो गई। मृतक के भाई रामकुमार ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई मदन राम घर से बकरियों को चराने को लेकर रवाना हुआ और पैर फिसलने से पेड़ से गिर गया। नागौर के पर्वतसर में होली पर्व को लेकर शहर में फागोत्सव की धूम मची हुई है। बडले बालाजी के पास राजेंद्र शर्मा के यहां फागोत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन में मेरता सहित जिले के कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में ICC सदस्य, PCC सदस्य, जिला अध्यक्ष, डेलीगेट को आमंत्रित किया गया था। नागौर के रियाबड़ी शहर में वकीलों की पेन डाउन हड़ताल जारी रही। वकीलों ने शहर में वाहन रैली निकाली और जगह जगह प्रदर्शन किया। जोधपुर में एडवोकेट जुगराज चौहान की हत्या के बाद पूरे प्रदेश के वकीलों में अभी तक गुस्सा है। नागौर की मीरता सिटी में जगह जगह फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान होली के गीतों पर और भजनों पर श्रद्धालु नृत्य करते हुए फूलों के साथ होली खेलते हुए नजर आए। अजमेर में आदर्श नगर थाना पुलिस को महिला के साथ अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश एटा के रहने वाले शुभम को गिरफ्तार किया। अजमेर के पिसांगन में सड़क दुर्घटना में कार सवार 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। राजस्थान बार काउंसिल के आह्वान पर प्रदेश भर में अधिवक्ताओं ने पेन डाउन हड़ताल करते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी अजमेर न्यायालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य का बहिष्कार किया। नागौर के लाडू में SR गोहरा स्टेडियम में आयोजित एक दिवसीय इस्लामिक विश्व आलमन सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान मौलाना मोहम्मद शब्बीर ने तिलावत कुरान का आगाज किया। नागौर के लाडू में भाजपा के पूर्व विधायक हरीश चंद्र कुमावत की श्रद्धांजलि सभा गढ़ परिसर कार्यालय में पूर्व विधायक मनोहर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यक्रम में कुमावत की फोटो पर पुष्प अर्पित करके 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रियाबटी में महिला अधिकारिता विभाग नागौर की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने प्रदेश सरकार की इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के बारे में आमजन को जानकारी दी। अजमेर के पिसांगन में गणपति डिस्क सेंटर पर भाजपा युवा मोर्चा की बैठक हुई। 4 मार्च को प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत विधानसभा का घेराव करेंगे। जिला महामंत्री रमेश सिंह रावत ने बताया कि प्रत्येक इकाई से युवा कार्यकर्ताओं को जयपुर ले जाने की रणनीति बनाई गई है। बार एसोसिएशन संस्था ब्यावर की बैठक का आयोजन अध्यक्ष टीकम सिंह चौहान की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में संस्था पदाधिकारियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया। अजमेर के ब्यावर में नव संवत्सर समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान समिति की ओर से नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर होने वाली कई कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने हेतु समितियों का गठन भी किया गया। ब्यावर शहर के मसूदा रोड स्थित शिव मंदिर लोहिया की बगीचे में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के शुभारंभ से पहले कलश यात्रा निकाली गई।
ब्यावर शहर के ज्ञानचंद सिंघल नगर में भैरव मंदिर पर आयोजित फाग उत्सव के दौरान विवाद हुआ। क्षेत्रवासियों ने चिकित्सक दिलीप टांक पर आयोजन में अड़चन डालने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अजमेर के ब्यावर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आक्रोश जताया। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। नागौर के मानेसर रेलवे फाटक खुलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। बंद फाटक को लेकर लोगों को परेशानी हो रही है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा गया। नागौर जिला अधिवक्ता संघ ने एजुकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। नागौर के मोडवा स्थित कुचेरा जैन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष तेजपाल मृधा और प्रधानाचार्य नथुराम के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नागौर के सरकारी स्कूल के सभी बच्चों के आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कहा कि स्कूल के बच्चों में लगभग 85% बच्चों के आधार बनवाने का काम किया जा चुका है। ब्यावर शहर के बीचडली मोहल्ला में ऐतिहासिक करकोटी को भूमाफियाओं की ओर से तोड़कर आम रास्ता निकालने का मामला सामने आया है और मामले को लेकर सोमवार को वाल्मीकि समाज ने भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अजमेर के ब्यावर शहर में हनुमान चालीसा परिवार की ओर से संकल्पित 11 लाख हनुमान चालीसा पाठ 44,000 रामचरित मानस पर रामायण पारायण पाठ महान अनुष्ठान के साथ सफलतापूर्वक संपन्न। भीलवाड़ा शहर के आरसी व्यास कॉलोनी में एक युवक घायल अवस्था में सड़क किनारे मिला, जिसे गंभीर अवस्था में सुभाष नगर थाना पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। भीलवाड़ा शहर में कांग्रेस एक मार्च से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा निकालेगी। पूर्व जिलाध्यक्ष और विधानसभा प्रत्याशी अनिल डांगी ने इस संबंध में जानकारी दी। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। नगरपालिका मुख्यालय बौली पर लगातार चौथे दिन भी नहीं हुई जलापूर्ति। विभाग की ओर से सूरजपुरा इंटेक पर मरम्मत कार्य के चलते 3 दिन जलापूर्ति रखी गई थी बंद। नगरपालिका मुख्यालय बौली के रामशाला चौक के समीप पैंथर हमले में 6 बकरियों की मौत का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों से पीड़ित घनश्याम सैनी और स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। कुम्हेर में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सड़क निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि कुम्हेर से नदबई होते हुए खेडली तक ये सड़क बनाई जाएगी। सवाई माधोपुर के बौली के मित्रपुरा थाना क्षेत्र में व्यापारी को नवयुवक द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए 50,000 की फिरौती मांगी गई। फिरौती की रकम नहीं देने पर बाइक सवार 3 लड़कों द्वारा व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। करौली के चूड़ा भीम के गांव मुंडिया में भगवान देवनारायण का वार्षिक मेला आयोजित किया गया। मेले का शुभारंभ 12 गांव के पंच पटेल और देवनारायण मंदिर कमेटी के द्वारा मंदिर पर ध्वजारोहण के साथ किया गया। धौलपुर के कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध चंबल बजरी और बकरी चोरी मामले में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बूंदी शहर के सदर थाना इलाके में बाइक सर्विस करवाकर पैसे नहीं देने पर मिस्त्री और युवक में हाथापाई हो गई। एक दूसरे पर दोनों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। धौलपुर में बसेड़ी थाना क्षेत्र के पास पुलिया पर बाइक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। 4 वर्ष पूर्व हाईवे पर गश्त कर रहे 2 पुलिसकर्मियों के अपहरण के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। धौलपुर में मंजरी फाउंडेशन के अधिशासी निदेशक संजय कुमार को मिला 2022 का CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों पुरस्कार मिला। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के गांव खिन्नौज में जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने मंजरी फाउंडेशन के द्वारा स्थापित स्मार्ट क्लास का फीता काटकर उद्घाटन किया। करौली के टोडाभीम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपुर बहादुरपुर तथा और लालाकापुरा का CBEO भंवर सिंह मीणा ने निरीक्षण किया और साथ ही साथ राज्य प्राथमिक विद्यालय लालाकापुरा बंद मिला। इसके लिए PEEO भोपुर और बहादुरपुर को संबंधित अध्यापक को नोटिस जारी करने एवं 1 दिन का वेतन आहरित नहीं करने हेतु निर्देशित भी किया गया। धौलपुर के सरमथुरा डिस्कॉम की विष्णु राजस्व बोर्ड के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 1 लाख का बकाया पर बिरजा और चंद्रपुरा को TF बंद कर सप्लाई को बंद कर दिया गया।
करौली के टोडा भीम में मूडिया गांव स्थित मंदिर श्री देवनारायण भगवान और गणेश महाराज के वार्षिक मेले का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता आरती मीना और ऊर्जा मंत्रालय में निदेशक आईईएस भंवर सिंह मीना ने शिरकत की। भरतपुर के कामा घाट पिका के 2 युवकों की हत्या का प्रकरण, गिरफ्तार आरोपी रिंकू सैनी को पुलिस ने किया कामा न्यायालय में पेश।